बिहार लोक बॉडीज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त नेतृत्व में बिहार के विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत सभी कर्मी यथा अस्थायी दैनिक संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मी एवं अनुकंपा अभ्यर्थियों की समस्या एवं एक 11 सूत्री मांगों को लेकर 27 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापक 3453 एवं 1526 द्वारा ग्रुप डी संवर्ग के सफाई कर्मी एवं आने जो नगर निकाय की जीत है उनके पद को ही समाप्त कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि इन जगह पर कार्य करने वाले कर्मी निजी क्षेत्र के आउटसोर्स कंपनियों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, इसलिए यह लोग किसी भी हालत में इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको बताते चलें कि इसका मतलब साफ है कि स्वच्छता अभियान एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को निरंतर जारी रखने वाले सफाई, दूध एवं अन्य कर्मी जो गरीब, वंचित एवं दलित वर्ग से आते हैं और सामाजिक न्याय के हकदार हैं, उन्हें कभी सरकारी नौकरी नसीब नहीं होगा। फिर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का क्या मतलब है, जब नौकरी ही नहीं देंगे। पिक प्रथा करोड़ा बात से लेकर तक उस बीच में जल्दी से ये एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, असेंबली में इसको पारित कराया गया, सारा सर्विस कंडीशन वगैरह सब करके तय किया गया। तो हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं कि जो एक 74वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट से जो हुआ था उसके अंतर्गत जो स्वायत्तता का अधिकार जो मिला हुआ है उस पर जो प्रहार हो रहा है तो वो उसको भी हम लोग नहीं मानेंगे। और आगे बढ़िए तो देखिए कि जो दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं सफाई में, तो अब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्रुप घ का पद ही नहीं है, पद ही समाप्त कर दिया। तो आप पद समाप्त करने का मतलब ये हुआ कि जो सफाई मजदूर के रूप में मान लो जिनको काम करना पड़ेगा जीवन में, अगर उनका वही आधार बनता है तो सफाई मजदूर जीवन में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे। और वो सफाई मजदूर वंचित वर्ग से, दलित वर्ग से आते हैं। तो आप डिनाई कर रहे हैं कि ऐसे क्लास से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरी जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो आप जब सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एक पॉलिटिकल इशू है, सोशल इशू है, समाज आरक्षण का। तो आप नौकरी नहीं देंगे तो फिर आरक्षण की बात क्यों करते हैं। तो ये चीज़ को भी हम लोगों ने उठाया है कि भाई हम लोग सफाई मजदूरों का नौकरी सरकारी नौकरी होना चाहिए, उनको परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए। हाईकोर्ट में पिछले दफ़ा हम लोगों ने जो हड़ताल किया, मुकम्मल हड़ताल थी पूरे बिहार में, उस हड़ताल में चीफ जस्टिस ने हस्तक्षेप किया। उनके कहने से हम लोगों ने, ठीक है उनका एक आदेश हुआ तो हम लोगों ने उसको रोका, लेकिन 2 महीना के अंदर में उन्होंने कहा था कि डिसाइड करें। अब 2 महीना के बदले 1 साल हो गया और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का ये एक जो मुख्य मांग है 11 सूत्री मांग हम लोगों ने मुख्य मांग के रूप में सरकार के समक्ष रखा है। और ये बात अब तक सरकार की न नींद खुल रही है, न सरकार इस पर कोई चर्चा कर रही है। तो हम लोगों ने तय किया है कि 27 अगस्त से पूरे बिहार में संपूर्ण हड़ताल होगा। और ये हड़ताल के चलते अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है या कोई और तरह का प्रभाव पड़ता है तो उसकी जिम्मेवारी नगर विकास विभाग की होगी, उनके जो प्रधान सचिव हैं उनकी होगी, सरकार की होगी। हम लोग सूचना दे करके, नोटिस दे के बात करना भी चाह रहे थे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। इसलिए 27 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल अब असंभावी है और ये होगा, इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। तो कर्मचारी 3-4 तरह के हो गए हैं। तो दैनिक मजदूर जो वर्षों से काम कर रहे हैं, एक्चुअली यही रीढ़ है आज के दिन में देखा जाए तो। पूरा सफाई व्यवस्था से लेकर के कोई भी काम हो यही अंजाम दे रहे हैं। और ये दुखद बात है कि सरकार बार बार इनके मामलों को टाल रही है, इनके नियमितीकरण को सवाल को लेकर के। यहाँ तक कि समान काम समान वेतन भी हम लोग बात कर रहे हैं सफाई मजदूर के लिए। जो एक सफाई मजदूर काम करता है कोई तो उसको 50,000 60,000 तक वेतन है, और दूसरा सफाई मजदूर जो काम कर रहा है उसको 10,000 भी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है। और आउटसोर्स के माध्यम से सरकार एक व्यापक जो मैंने गड़बड़ी जो फैल रहा है, और ख़ास करके कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार जो पनप रहा है, और कोई हम बोल नहीं रहे हैं
ये प्रमाणित हो चुका है और पटना के ही नगर आयुक्त ने स्वयं इसको प्रमाणित कर दिया वर्तमान में, जब इन्होंने कहा कि आउटसोर्स में काम करने वाले 26-2700 में से 1100 आदमी है ही नहीं। तो ये 1100 आदमी का जो पिछले 3-4 वर्षों से उनका जो वेतन ले रहा था, वो कौन वेतन ले रहा है, इसका सवाल उठना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग इस व्यवस्था को आधार बना करके लूट रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप तो इतना आदमी रख लिए हैं और सफाई के समय आदमी कम जा रहे हैं, तो कम जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो काम कर रहा है उस पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, और सफाई के लिए जो शहर के शहरवासी हैं उनको भी सफाई जो जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे बातों को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। तो एक तो ये भी है, दूसरा है कि अस्थायी कर्मचारी भी जो कार्यरत हैं उनको भी पटना में आइए तो 7वां वेतन है, पटने जिला में अगर नगर परिषद में चले जाइए तो वहाँ कहीं 5वां वेतन है, नगर पंचायत में चले जाइए तो आज के दिन में बहुत जगह 4था वेतन मिल रहा है। तो ये भी एक व्यवस्था जो सिमिलर नहीं है, और सरकार ने इसी बीच में 2007 जो म्युनिसिपल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके कहा कि साहब ये एक डायरेक्टरेट उन्होंने बना दिया, निदेशालय, कि अब निदेशालय से हम कंट्रोल करेंगे और पटना का आदमी किशनगंज जा सकता है, किशनगंज का आदमी दरभंगा जा सकता है। जब ये टेक्निकल चीज़ हम लोगों ने उठाया, ये पटना में 7वां वेतन मिल रहा है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो किशनगंज जाएगा तो वहाँ इसको 5वां वेतन मिलेगा, 5वां वेतन का एक आदमी पटना आएगा तो उसको 7वां वेतन मिलेगा, तो ये व्यवस्था कैसे चलेगी। तब प्रधान सचिव जो आनंद किशोर जी हैं, इनको ये समझ में आई कि जल्दीबाजी में ये भयंकर गलती हुई, तब उन्होंने उस आदेश को स्थगित किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना आनंद फानन में क्या ज़रूरत है, वो भी कोरोना